69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नए सिरे से नई सूची जारी करने को कहा है। देखा जाए तो इस कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि अब सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकती है। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, चूंकि ये पूरा मामला पिछले काफ़ी समय से विवादों में है और लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम विजय यादव है, मैं जौनपुर से हूँ। और जो ये प्रकरण है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का, जिस पे कल माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया है, वो पूरा प्रकरण ये है कि 2018 की ये भर्ती है, जिसमें 2020 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। और उसी जिस दिन ये लिस्ट जो है आई नियुक्ति पत्र देने के लिए, हम लोगों ने पहले दिन से ये सवाल उठाया सरकार में बैठे लोगों के सामने, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने, कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। अधिकारियों ने नहीं सुनी। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से संस्तुति भेजी गई, वहाँ से रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश सरकार को। उन्होंने भी माना कि आरक्षण के नियमों का प्रावधान सही से नहीं हुआ है, यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन इस सरकार में बैठे अधिकारियों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, जिसको लेकर हम लोग लगातार सड़कों पर भी संघर्ष करते रहे। 640 दिन लगातार हम लोगों का यहाँ पे लखनऊ में संघर्ष रहा। 2 दिन के लिए मोहनलालगंज जेल भी हम लोगों को भेजा गया, हमारे 3 साथियों को, मुझे और मेरे 2 अन्य साथियों को। और साथ ही साथ हम लोग न्यायालय में भी इस मामले की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस पर अंतिम सुनवाई जो है करते हुए जो फैसला सुरक्षित था वो कल जारी कर दिया गया है। और कोर्ट ने ये कहा है, जो हमारी प्रेयर थी उसको कोर्ट ने भी माना है, कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा अधिनियम के प्रावधान है 1994 के, उसका पूरी तरीके से वायलेशन किया गया है। इसीलिए हाईकोर्ट ने पूरी लिस्ट को रद्द करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि दोबारा ये लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट है उसको रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। क्या माना जाए कि जो जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है अब उनका भविष्य भी खतरे में पड़ चुका है? देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। जब ये लिस्ट दोबारा बनेगी तो 95 से 96% जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा। सिर्फ 4% 5% लोग ऐसे होंगे जिनकी गलत नियुक्तियां हुई थी। जो आरक्षण जो 27% मिलना चाहिए, उसमें से जो चोरी की गई थी, सिर्फ उसकी सीटों पर जो नियुक्ति पाए लोग हैं, सिर्फ वो बाहर जाएंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि पूरी की भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई तो सबके सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। वो लोग सिर्फ बाहर जाएंगे जो गलत तरीके से नियुक्ति पत्र पा चुके थे। तो वो सारे लोग दोबारा नियुक्ति पत्र पा जाएंगे या दोबारा कार्यरत रहेंगे जो नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग बाहर जाएंगे। सरकार अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है तो फिर देखिए, सरकार अगर जाती है तो इसका मतलब है कि सरकार पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती। सरकार तो बोल रही है कि हमने आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया। अब तो देखिए, अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी हिम्मत करके कहिए कि हाईकोर्ट लखनऊ कह रहा है, 2 जजों की पीठ ये करे, 2 जज कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। तो जब हम किसकी मानेंगे? आप हाईकोर्ट की मानेंगे कि सरकार की मानेंगे? अधिकारी तो कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने गड़बड़ी की है। जो इन्होंने चोरी की वो कभी नहीं मानेंगे। अब ये सर्वविदित हो चुका है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, इसको हाईकोर्ट ने मान लिया। तो अब सरकार को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और इस फैसले को लागू करके, मैं ये भी बात कह रहा हूँ आपके कैमरे पे, कि जिनकी नियुक्तियाँ खतरे में हैं उनके लिए भी सरकार को इंतजाम करना चाहिए। सरकार का पावर होता है कि वो पॉलिसी बना के उनको रख लें, उनको ना निकालें। अब क्या देखते हैं आप लोग कि आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, डिप्टी सीएम साहब हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका ट्वीट आया है, तो जिसको लेके हम लोग बहुत सरप्राइज भी हैं और आशान्वित भी है इस बात को लेके। इसका मतलब सरकार हमारे मामलों को लेकर गंभीर है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाके इस निर्णय को लागू करके हमारी भी नौकरी सुरक्षित करेगी और जिनकी नौकरी खतरे में है उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता बना लेगी। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ विजय थे, जो अभ्यर्थी हैं। इनका ये मानना है कि चूंकि अब जो कोर्ट का फैसला आया है उसे सरकार स्वीकार करेगी और सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनके के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनके के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।